जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि बाकी सब रिपीटर है उसको करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए हम 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। At what rate in percentage per year will a sum of money double itself in 20 years? ऑन सिंपल इंटरेस्ट बच्चा वाला क्वेश्चन देखो। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 20 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। देखो, सिंपल सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। आप क्या करो, जो इसका प्रिंसिपल है उसको मान लो एक, ठीक। तो एक का दुगुनी हो रही है तो मतलब इसका अमाउंट, इसका मिश्रण कितना हो जाएगा। मूलधन एक माने तो मिश्रण अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही निकाल सकते हैं, नहीं। देखो, मिश्रण हमारा 2 है, प्रिंसिपल हमारा 1 है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, मिश्रण में से मूलधन घटा लोगे तो 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया हमारा 1। क्या आ गया, ऐसा ही। और बच्चा बच्चा जानता है ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसा ही बराबर होता है हमारा पी मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक। बस इसी फार्मूला पर बैठा दो। ऐसा ही हमारा कितना है, 1 बराबर प्रिंसिपल कितना हमारा 1 है, पी भी 1 है। रेट हमें पता करना है, नहीं पता आर छोड़ दो, इंटू टाइम कितना हमारा, हमें क्वेश्चन में देखा 20 वर्षों में, तो लिख दो 20 बटे 100। बस यहाँ से काटो 20 से, कितने बार में, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमारा रेट आ गया, कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। था ना आसान। ऐसा और क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्या बोल रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर प्रतिशत में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, मैंने आपको क्या सिखाया था। आप मानो प्रिंसिपल को 1, ठीक। तो यहाँ कितना गुना, 5 गुना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ऐसा ही। ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 1 बराबर 4, ठीक। अब यहाँ से हमारा टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, बोले ना 15 वर्ष में, तो 15 ईयर्स। यहाँ से आप क्या लिखोगे, ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना हमारा 4, तो 4 बराबर प्रिंसिपल कितना 1, तो रेट हमें पता करना, आर छोड़ दो, इंटू टाइम कितना है 15 ईयर्स अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ से काटो, कितना से काटोगे, 5 से 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, तो यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया, रेट आ गया 20 चौक 80/3%। अब इसको और सॉल्व करोगे तो बच्चा बच्चा जानता है कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 26.67% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। देखो, ये सब लिखने की नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, ये इतना आप पूरा खत्म कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। ठीक, 16 वर्षों में स्वयं की दुगुनी। अब माइंड में थोड़ा सा एज्यूम करो, प्रिंसिपल हमारा 1 इंटू रेट हमें पता करना है, टाइम कितना बोला 16 वर्ष में, तो 16 लिखो अपॉन 100, ठीक। दोगुनी हो रही है तो प्रिंसिपल हमारा 1, ये दोगुना हो रहा है तो कितना कैसे हो जाएगा, 1 का हो जाएगा ना, यही बराबर 1 हो जाएगा। समझ गए ना, प्रिंसिपल हमारा 1, अमाउंट हमारा 2, दोनों का डिफरेंस ही तो ऐसा ही होता है ना, तो डिफरेंस कितना 1 का है तो 1 लिख दिए। 4 से काटो 4 बार में, यहाँ 4 बार में, तो यहाँ से हमारा सॉरी यहाँ हमारा जगह 25 बार में, तो यहाँ से हमारा रेट कितना आ गया, रेट आ गया हमारा 25/4%। और बच्चा बच्चा जानता है इसको बोलते हैं हम 6.25%। ऑप्शन नंबर D4 देव सेना। इसी क्वेश्चन को ना कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन को 25 से 30 बार रिपीट किया गया हर एक शिफ्ट में। एक और बता दे रहा हूँ मैं, देखो, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, कुछ भी मत लिखो, आप प्रिंसिपल को मानो 1 इंटू इंटू क्या लिखते हैं, रेट नहीं पता आर, इंटू टाइम कितना हमारा 4 वर्ष में बोल रहा है 4 लिखो अपॉन 100 लिखो। कितना गुना बोल रहा है, 5 गुना बोल रहा है ना, 1 रुपये का 5 गुना, 1 रुपये 5 गुना 5, दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 का, 4 लिखो बस। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से रेट आ गया हमारा कितना, 100%। ऑप्शन नंबर B4 बहुत आसान था। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है।
At what rate per annum will a sum of money becomes 5 times itself in 6 years under simple interest? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पहले जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, SW। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, क्लास को लाइक करके जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा, आपका तो होगा ही। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? तो 1 रुपया गुना आर गुना 16/100 5 गुनी हो रही है, मतलब 5 - 1 बराबर 4 इंटरेस्ट 4 4 चौका 16, ठीक। 4 से काटोगे 25 बार में, तो यहाँ से रेट कितना आ गया, 25%। बी होगा इसका आंसर। अब पढ़िए ये क्या बोल रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द compound annually and the simple interest on 4,000 for 2 years at 6% per annum। 4,000 रुपये की राशि है, ठीक है, 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयुक्त किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। देखो, ऐसे तो मैं CI से दोनों पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, उसका तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसी चैनल पे है, या मैं एंड स्क्रीन पे भी लिंक दे दूंगा, एक और जरूर जाकर चेकआउट करना। इतना अच्छे से पढ़ाया गया है ना, लाइफ में कभी CI में आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मैं इसका आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो, 4,000 रुपये का मान लो प्रिंसिपल जो है ही हमारा, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, इसका 2 ब्रांच निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, 6%, 6%, 6%, ठीक। अब देखो 4,000 का 6% निकालो, 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, मतलब 240 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है हमारा, दूसरे साल में जाना होता है ना, पहले साल की ब्याज पे ही ब्याज लगता है। तो पहले साल की ब्याज कितना हमारा, 240, इसमें भी कितना लगेगा, 6%, 6/100 लिखोगे, यहाँ से यहाँ काटो तो कितना आ जाएगा, 24 छक्का, 24 छक्का कितना होता है, 144, नीचे 10 है तो एक अंक दशमलव लगा दो, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14.4। अब CI SI का जो डिफरेंस होता है ना, यही होता है, यही है डिफरेंस, हमें यही पूछना है डिफरेंस। 14.40, ऑप्शन नंबर D4 देव सेन होगा इसका आंसर। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम पड़ता है, कुछ लोग आपको ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है, वो ट्रिक भी मैं सिखा रखा हूँ, तो एक बार जाकर के देख लेना उस क्लास को। बाकी हमें ट्रिक नहीं सिखा रहा, यही बहुत आसान तरीका है, ठीक। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। इन व्हाट ड्यूरेशन इन ईयर्स विल 7200 at a simple interest of 360 at 4% per annum rate of interest? कितने वर्षों में 7200 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 360 रुपये ब्याज प्राप्त होगा? बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। देखो, सीधा लिखो आप क्या, प्रिंसिपल 7200 रुपया इंटू क्या लिखते हो, रेट 4%, 4/100 इंटू टाइम नहीं पता है, T लिखो, बराबर कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि हमारा P इंटू आर इंटू T/100 बराबर ही होता है SI। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, और SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। यही फार्मूला लगाया हूँ, काटो, देखो 1 0 2 0 कैंसिल आउट, ठीक। 72 से काट दो, बच्चा बच्चा जानता है 36 गुना 72 मतलब आधा में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 10 बार में नहीं, 360 है तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से T बराबर कितना आ गया, 5/4। अब इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो पता है कितना आएगा, 1.25, 1.25 लिखो, टाइम हो गया हमारा 1.25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर C4। चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 7200 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 से 80 रुपये साल ब्याज प्राप्त होगा? बताओ। देखो कुछ भी मत करो, इतना लिखो, 7200 रुपया, रेट हो गया 6%, 6/100, टाइम नहीं पता, यही तो पता करना है, बराबर 1080, बस काट कुट करो। देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक। 36 दूना 72, 36 से कितने बार चला जाएगा, 30 बार में, 6 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से टाइम आ गया कितना, 5/2, और बच्चा बच्चा जानता है 5/2 को बोलते हैं 2.5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। और यहीं पे हो गया हमारा क्लास खत्म। अब देखो जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है ना, मैक्सिमम सेम क्वेश्चन का रिपीट किया गया है। आप लोग एग्जाम आ रहा है नज़दीक, उसी क्वेश्चन को अगर मैं 10 बार पढ़ाऊँ आपका टाइम खराब होगा, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 100% क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और अकॉर्डिंगली देखिए क्वेश्चन का टाइप वाइज तो, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बता दो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पहले करा दूँ। आप लोग बोल रहे हो 10 जून से आप लोग एग्जाम है, उससे पहले करवा देने, तो
मैं 110% कोशिश करूँगा 10 जून से पहले आप लोगों का सारा टॉपिक मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है। चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्लास को शेयर कर देना, ठीक। कुछ पूछना हो तो आप quick_weeder_math इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाता है क्विक वीडियो मैथ वेब सिक्सिंग, इसको सर्च मारो, स्कैन करो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो मौन रहिए, आराम से मेहनत कीजिए, जल्दी जल्दी जॉब लीजिए या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाकी फालतू लोग बहुत सारे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो चैप्टर बोलेंगे आप उसी के साथ।